हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपकी जो सेकंड बुक है विस्टस, उससे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लेने वाले हैं। देखिए, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, वो आपके 6 मार्क्स के आएंगे। 6 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 ऑप्शन में आपको जो राइट जो ऑप्शन होगा वो टिक करना है, उसका आंसर लिखना है आपकी नोटबुक में। तो देखिए, हम आज आपकी जो विस्टस बुक है उसमें 6 मार्क्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज करेंगे। जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है द थर्ड लेवल, वो है उसके ऊपर हम देखते हैं 20 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं और उनको 1 टू 1 समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो थर्ड लेवल जो चैप्टर है, ठीक है, थर्ड लेवल चैप्टर जो है वो जो है आपका, इसका जो लेखक है वो जैक, कौन है? जैक फिनी है। तो जैक फिनी जो है वो एक उसमें एक स्टोरी बताता है, कहानी बताता है किसकी, एक इसमें जो कैरेक्टर होता है चार्ली और उसकी पत्नी का नाम होता है लुइस। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफली बता देता हूँ उसके अंदर क्या होता है। तो ये जो चार्ली है वो अपने जीवन से क्या होता है, काफ़ी परेशान हो जाता है, उसको दुख ही दुख नजर आते हैं, उसको वार टेंशन, मतलब उसके जीवन में क्या नहीं है, सुकून नहीं है। किसके जीवन में? चार्ली के जीवन में। और वो क्या करता है, वहां से स्केप होने की, यानी कि वहां से बचकर निकल भाग जाने की वो करता है, कोशिश करता है, बट वो जा नहीं सकता क्योंकि वो एक जो शहर है, न्यूयॉर्क का जो शहर है, उस न्यूयॉर्क शहर के अंदर वो क्या है, रहता है। वहीं पे उसकी क्या है, जॉब है, और वहीं पे उसका सब कुछ है। न्यूयॉर्क जो शहर है, वहीं पे उसकी जॉब लगी हुई है, वहीं पे उसकी वाइफ रह रही है, उसके वहीं पे पूरी फैमिली रह रही है। तो वहां से वो बचकर भाग नहीं सकता। जो परेशानी है उनको, उनसे वह क्या नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता। उसके जीवन में कहीं पर भी शांति नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, एक इमेजिनेशन करता है। और इमेजिनेशन में न्यूयॉर्क का जो शहर है उसमें जो जो उसका जो ग्रांड सेंट्रल है वहाँ पे जाता है वो, और वहाँ पे जो उसके जो 2 फ्लोर होते हैं, और जो थर्ड फ्लोर जो होता है, थर्ड लेवल जो होता है, वो उसके इमेजिनेशन होता है। यानी कि उस इमेजिनेशन में अपना जो उसको थर्ड लेवल को क्या करता है, अपना जो टाइम ट्रेवल करता है। देखिए, टाइम ट्रेवल को आपको मैं बता देता हूँ। टाइम ट्रेवल क्या होता है? टाइम ट्रेवल ये होता है कि आप जो इमेजिनेशन करते हो, तो या तो आप किस में खो जाओगे, पास्ट में चले जाओगे, या फिर किस में चले जाओगे, फ्यूचर में चले जाओगे। क्योंकि प्रेजेंट जो है वो इस चार्ली को प्रेजेंट जो लाइफ है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वॉर है, टेंशन है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको देखता है। तो वो क्या करता है, प्रेजेंट लाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, पास्ट में चला जाता है। टाइम ट्रेवल के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज भी बनी हुई हैं, जिनको भी आप देख भी सकते हो। तो देखिए, इसमें जो चार्ली है वो क्या करता है, पास्ट में चला जाता है, और पास्ट में ऐसी जगह ऐसी, मतलब उस समय जाता है जब 1894 यानी कि 1894 में जो समय चलता है, जहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड वार से पहले की जो घटना है वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे क्या है, पीसफुली जीवन है, वहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। बिल्कुल 1894 का जो समय होता है, वर्ल्ड वार से पहले का समय है, उसमें चला जाता है। और वहाँ पे एक न्यूयॉर्क शहर का एक ग्लेसबर्ग जो है शहर है एक न्यूयॉर्क में, उस ग्लेसबर्ग के अंदर वो क्या करता है, अपनी इमेजिनेशन करता है। तो ये पूरी कहानी, ये जो चार्ली है उस पे बनी हुई है, और उसमें क्या क्या वो क्या करता है, सामना करता है, ये सारी स्टोरी आपने पढ़ी होगी। तो देखिए, हम इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं उनको इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, 1 टू 1 समझेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? चार्ली जो है वो थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा? चार्ली थर्ड लेवल जो है वो कैसे पहुंचा? सिर्फ और सिर्फ अपना क्या है, इन हिज फंटेसी ही टेक्स ए सबवे और ए कॉरिडोर फास्टर देन ए बस। वो मतलब अपनी ही धुन में, अपनी ही फंटेसी में, अपनी ही सनक में, अपनी ही इमेजिनेशन में, और वो जो रास्ता है, जो कॉरिडोर, जो एक बस से ज्यादा क्या करता है, तेज वहां पे जाता है कॉरिडोर होकर। एक जो सबवे है, मतलब छोटा रास्ता जिसको हम बोलेंगे, उससे होकर जाता है वो। ठीक है, थर्ड लेवल कैसे पहुंचता है, एक दूसरा जो सबवे है, जो कॉरिडोर है, ठीक है, उससे वह क्या करेगा, उससे जाएगा। यानी कि जो किससे ज्यादा फास्टर है, एक बस से ज्यादा फास्टर है वो, उस ग्रांड हॉल के अंदर, उस थर्ड लेवल के अंदर वो उससे जाएगा वो। ठीक है, तो ये पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना कि जो वहां पे जाने के लिए इमेजिनेशन में क्या है, बहुत सारे साधन हैं, बट वो क्या करता है कि वो जो रास्ता जाता है वो सिर्फ और सिर्फ तेज गति से जाता है, तेजी से जाता है। यानी कि शॉर्ट है वो जो सबवे है, वो जहाँ पे जो कॉरिडोर है, मतलब कॉरिडोर का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, छोटा सा एक गलियारा जिसको अपने बोलेंगे।
ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन आपका व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तो थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल आप समझ रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन है, एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड, जो नरेटर होता है उसके माइंड की डिस्कवरी होती है और कुछ नहीं है उसका, जैसे कि सोचने का जो एक आप जो बोलते हो डिस्कवरी, इसको खोज है, उसकी सोचने की खोज है, उसकी इमेजिनेशन की, उसकी कल्पना की खोज है, और सिर्फ कुछ नहीं है वहाँ पे। होल तो कितने हैं, तल तो कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, और जो थर्ड लेवल है वो और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। वट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में चार्ली जो है वो क्या देखता है, तो देखिए चार्ली जैसे ही आप जिस तरह से आप देख पा रहे हो उसके अंदर, चार्ली जैसे ही उसमें जाता है, किसमें, थर्ड लेवल में जैसे ही जाता है, तो वहां पे उसको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं उनको, देखिए फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल विद फनी मास्टर्स, ये भी मिलता है उसको, ब्रास, ब्रास वाला जो होता है ना, स्पिटून्स, वो भी उसको मिलती हैं, उसके बाद में मैन वियरिंग ए टेन, गब्रेडाइन स्वीट और स्ट्रो, ये सारी की सारी चीजें, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसके अंदर वहां पे जैसे वो जाता है तो इमेजिनेशन के अंदर उनको सारी की सारी चीजें देखने को वहां पे मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपका आता है व्हाई वाज लूज चार्लीज वाइफ वरीड, जो चार्ली है उसकी जो पत्नी है वो चिंतित कैसे है, उसकी पत्नी जो है वो चिंतित कैसे है, तो उसकी पत्नी चिंतित इसलिए है, किस लिए है कि नोइंग द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल के अंदर जो भी इंसिडेंट हो रहा है उनको जानकर वह क्या है, चिंतित है कि भाई आखिर इसके पति को क्या गया है, वो जो भी घटना है वो बता रहा है, उसमें जो भी गेस कर रहा है वो सारी की सारी चीजें जानकर, और वो क्या हो जाती है, वो वरीड हो जाती है। नेक्स्ट रहता है कि वाई डज चार्ली वांट टू विजिट ग्लेसबर्ग, ग्लेसबर्ग जो है वहीं पे वो जाना क्यों पसंद करता है, ग्लेसबर्ग क्या है, एक न्यूयॉर्क का शहर है, और वहाँ पे जो न्यूयॉर्क शहर है उसमें एक सिटी है, एक जगह का नाम है ग्लेसबर्ग, वो वहीं पे ही जाना क्यों पसंद करता है, क्योंकि वो जो इमेजिनेशन करता है उसमें टू स्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, संसार की जो भी परेशानी है जो प्रेजेंट में उसको देखने को मिलती हैं, जैसे कि वर्ल्ड है, उसके बाद में जैसे भी पेन है, जितनी भी दुख तकलीफ जो भी है ना जो प्रेजेंट में, उनसे उसको मुक्ति सिर्फ और सिर्फ वहीं पे मिलती है, इसलिए वहाँ पे उसको संसार से दुखों से मुक्त होने के लिए वहां पे जाना चाहता है वो। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए आ गया है। वाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज एन एस्केप फॉर चार्ली, ऐसा आप क्यों सोचते हो कि जो थर्ड लेवल जो है वो चार्ली के लिए एक बचकर निकलने का है, थर्ड लेवल से वो बच सकता है, अपने जीवन की परेशानी से बच सकता है, ऐसा आप क्यों सोचते हो, क्योंकि बिकॉज इट एग्जिस्टेड ओनली इन हिज फैंटेसी नॉट इन रियलिटी, सिर्फ वो एक कल्पना में है ना कि रियलिटी में, थर्ड लेवल जो है वो एक बचने का एक जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रियलिटी में है, न कि वास्तविकता में है, इसलिए हम सोचते हैं कि जो थर्ड लेवल जो था ना वो चार्ली के लिए एक बचकर निकलने का था। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे जो है पहला दिन है थर्ड लेवल में, उसमें वो क्या चीज को कवर करता है, क्या चीज उसको देखने को मिलती है, तो उसको ए न्यू स्टाम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, उसको एक स्टाम्प मिलता है जिसमें पोस्ट मार्क लगा हुआ और एक उसकी डेट लगी हुई वो मिलती है उसको, एक जिसको अपन बोलेंगे स्टाम्प, जिसको अपन बोलेंगे वो उसको मिलता है। ठीक है, हाउ डज द स्टोरी इंटरवर्व फैंटेसी एंड रियलिटी, जो फैंटेसी होता है और रियलिटी होता है, यानी कि वास्तविक और अवास्तविक जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, उसमें दोनों के बीच में ये जो कहानी है वो कैसे इंटरवाइव करती है, आपस में एक दूसरे को कैसे मिलाती है, तो इसलिए क्योंकि चार्ली की जो टेंडेंसी है, चार्ली का जो समझ है उसकी, टू ट्रीट हर्स रियलिटी विद इज इमेजिनरी थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल के अंदर जो इमेजिनरी करता है वह उसकी जो रियलिटीज के साथ में क्या करती है, उनको ट्रीट करती हैं, आपस में एक दूसरे को मिलाती हैं, जो पास्ट की चीजें हैं और प्रेजेंट की चीजें हैं उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, इंटरवेव करती हैं, उनको बुनती हैं आपस में एक दूसरे के आपस में मतलब मिलाती हैं उनको, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर ए हो गया है। नेक्स्ट आपका था व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल जो है सेंट्रल स्टेशन का, उसमें जो चार्ली है वो क्या डिफरेंस नोटिस करता है, तो वहां पर आपको देखिए सिर्फ जैसे ही वो देखता है वहां पर तो उसको क्या नजर आता है कि एवरीथिंग वॉज स्टाइल्ड एंड स्मॉलर इन साइज, हर चीज वहां पे स्टाइल में है और सब कुछ साइज में छोटी है, ये चीज वो क्या करता है नोटिस, यह चीज वो क्या करता है डिफरेंस जो है वो उसको नजर आता है वहां पर। व्हाट वाज चार्ली
डग्ड ऑन सेंट्रल स्टेशन। चार्ली जो है वो सेंट्रल स्टेशन में कैसे डग करता है, यानी कि कैसे उससे वार से बचता है, कैसे नीचे झुक कर उसमें जाता है सेंट्रल स्टेशन में। तो वहाँ पर इसका जो आंसर है वो है कि जो चार्ली उसमें इंटर करता है, उसमें डग करता है इनटू एन आर्क्ड डोर हीडिंग फॉर सबवे, यानी कि जो आर्क्ड डोर है, ठीक है, आर्क्ड डोर का मतलब क्या हो गया, आर्क्ड यहाँ पे एक मेहराबदार जगह होती है, मेहराबदार जो दरवाजा है, ठीक है, वो एक सबवे की तरफ लेके जाता है उसको, ठीक है, उस गलियारे की तरफ लेके जाता है उसको। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद में व्हाट वाज द स्ट्रेंज थिंग एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के अंदर जो स्ट्रेंज थिंग है वो क्या है, थर्ड लेवल के अंदर जो स्ट्रेंज जो चीज है वो ये है कि वो जो कॉरिडोर है वो उसको दैट लीड हिम इनटू द पास्ट, पास्ट की ओर लेके जाता है उसको, समझे मेरी बात, उसको कहाँ लेके जाता है, पास्ट की ओर लेके जाता है, दैट इज स्ट्रेंज फॉर चार्ली, चार्ली के लिए यही चीज क्या है, एक स्ट्रेंज है कि वो जिस कॉरिडोर से वो एंटर करता है वो कॉरिडोर उसको पास्ट में, पास्ट की अनुभूति करवाता है। वही वो चार्ली ऑफन लॉस्ट, वेयर वो चार्ली ऑफन लॉस्ट, चार्ली जो है वो कहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, तो चार्ली लॉस्ट कहाँ हो जाता है, फ्रॉम ए सबवे फास्टर देन बस एट द सेंट्रल स्टेशन, जो सेंट्रल स्टेशन पर जो बस से ज़्यादा जो फास्ट जो सबवे जाता है, यानी कि जो रास्ता जाता है, जो भी गलियारा जाता है, जो भी उस कॉरिडोर की ओर लेके जाता है, उसमें वो क्या हो जाता है, वहाँ से लॉस्ट हो जाता है। व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन, जो उसको स्टाम्प कलेक्शन करता है, ठीक है, तो उसको क्या मिलता है उसको, तो उसको फर्स्ट डे कवर, इसका आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट डे कवर, ठीक है। चार्ली जो है स्टाम्प का कलेक्शन करता है, कब करता है उसको, फर्स्ट डे को ही, पहले ही दिन उसको स्टाम्प मिलता है उसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे। व्हाट हैपन्स व्हेन चार्ली इंटर द ग्रांड स्टेशन, ग्रांड जो सेंट्रल स्टेशन है उसमें जैसे ही वो इंटर करता है तो क्या होता है, उसको ही फाइंड्स ए ह्यूज ट्री लाइक स्टेशन, ये भी सही है, न्यू स्टेयरकेस कॉरिडोर एंड टनल्स, ये भी सही है, ट्री कीप्स स्प्रेडिंग इट्स रूट्स थ्रोइंग रूम्स एंड विंडो, ये भी सही है। इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ही उसको देखने के लिए मिलती हैं, उन्हीं चीज़ों के सामना होता है वो जब भी वह क्या करता है उसमें इंटर करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, तो इन चीज़ों का सबका उसको क्या करना पड़ता है, वह एक ह्यूज ट्री, एक स्टेशन के जैसा एक बड़ा सा पेड़ है वो उसको देखने को मिलता है, जैसे कि नई नई जो स्टेयर केस हैं, कॉरिडोर है, टनल का मतलब हो गया सुरंग है, गलियारा है, ठीक है, सीढ़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं। और जो ट्री होते हैं वो एक उनकी जो जड़ें होती हैं वो कमरे और जो खिड़कियाँ होती हैं उसकी तरह स्प्रेडिंग हो रही है, फैल रही हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसको देखने को मिलती है। What convinced Charlie that he had reached the third level grand station and not the second level? क्या चीज है जो चार्ली को कन्विंस करती है कि वह थर्ड लेवल के ऊपर पहुंच गया है और सेकंड लेवल पे नहीं, तो ये चीज, तो पहला ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गेस लाइट एंड ब्रास स्पिटून्स, ये भी राइट है, ये चीज़ें भी उसको क्या करती हैं, कन्विंस करती हैं। बियर्ड एंड मास्टर्स ऑफ 1894, मास्टर्स का मतलब क्या हो गया, आपका जो मूछों वाला, बियर्ड का मतलब दाढ़ी, 1984 की जो दाढ़ी है, मूछें हैं, ये सारी चीज़ें, और जो 11 जून 1894 के अंदर की जो डेट लिखी हुई जो न्यूज़पेपर है उसको वो भी इमेजिनेशन करता है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो सब उसको कन्विंस करती हैं कि वह सेकंड लेवल पे नहीं थर्ड लेवल पे आ गया वह। हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन, उसको पहले ही दिन जो फर्स्ट डे को वो क्या करता है, कवर करता है, क्या चीज़ है जो उसको क्या करती है, उसको उसको भेजा है, मतलब फर्स्ट डे को कवर करने के लिए उसको भेजा है, तो ये चीज़ जो है वो जो सेम का जो साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट जानते हो क्या होता है, जो साइकोलॉजी वाला होता है ना, साइकोलॉजी जो मन स्थिति जो मनोवैज्ञानिक जो होता है उसको बोलते हैं, तो सेम ए साइकेट्रिस्ट इन 1894 ये उसको क्या करता है, भेजता है, किसको, चार्ली को भेजता है, क्या कर जो क्या है उसको फर्स्ट डे को कवर करता है, यानी कि उसके जो स्टाम्प वगैरह हैं पहले दिन सारी सारी चीज़ों का जो कलेक्शन करता है मन में, तो वो उसको कौन भेजता है, सेम भेजता है, तो ये वाला इसका क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि सेम का फादर है, सेम का अंकल है, सेम का फ्रेंड है, यहाँ पे सेम ए साइकेट्रिस्ट इन 1984 ये वाला ऑप्शन है, बहुत अच्छा ध्यान रखना।
व्हिच सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर, लेटर जो उसको मिला था, ठीक है, फर्स्ट डे ही कवर्ड ए लेटर आता ना आपके ऑप्शन ऊपर आए हैं उसमें, तो उसमें किसके सिग्नेचर थे उसके ऊपर, तो सिग्नेचर किसके थे, चार्ली का जो फ्रेंड था ना उसके सिग्नेचर थे वहां पे, चार्ली के फ्रेंड के सिग्नेचर उस पर किए हुए थे। व्हाट डिड द लेटर स्टेट, लेटर क्या स्टेट करता है, स्टेट का मतलब बताता है, तो लेटर क्या करता है कि थर्ड लेवल जो है ना वो एग्जिस्ट है, चार्ली जो है उसको क्या करता है, एडवाइज करता है कि भाई उसको जो भी वर्थ सीइंग जो प्लेसेज हैं, जो योग्य वाली जो चीज़ें हैं जो आपके लिए यूजफुल है उनको आप क्या करते रहो, देखते रहो, तो ये वाली चीज़ें क्या करता है वो लेटर वो स्टेट करता है, वो बताता है। वट वॉज सेम इन्वाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर, लेटर के अकॉर्डिंग जो सेम है वो क्या इन्वाइट करता है, तो वो एक पार्टी इन्वाइट करते हैं, ठीक है, तो लेमनेड जो पार्टी होती है, लेमनेड का मतलब जो नींबू का जूस होता है ना उसकी वो पार्टी करते हैं, तो ये वाले इस पार्टी के लिए उसको इनवाइट करता है वो। व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस पीपल हैड एट द थर्ड लेवल एंड व्हाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी, तो उसमें क्या करता है जो किस प्रकार का मतलब अपीयरेंस होता है लोगों का, उस शक्ल कैसी होती है, ठीक है, और वो जो क्लर्क है उसको पैसे लेने से मना क्यों कर देता है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो फनी होते हैं, ठीक है, फनी टाइप के होते हैं, और क्लर्क जो होता है ना उनको एक्सेप्ट जो मनी उसके पास में है उसको लेने का एक्सेप्ट कर देता है, क्योंकि वो करेंसी जो थी उसके पास में वो मॉडर्न टाइम की थी, मॉडर्न टाइम का मतलब प्रेजेंट टाइम की थी, और प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, वो पैसे जो है वो पास्ट में चलते नहीं थे, इसलिए वो कहाँ चला गया था, पास्ट में, और पास्ट में वो पैसे दे रहा था ना, तो उस क्लर्क ने उसको पैसे लेने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, तो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस तरह से हमारे पास में क्या है 20 क्वेश्चन MC क्वेश्चन हैं, आपकी पूरी बुक से आपसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम 1 to 1 जो इंपॉर्टेंट लेसन है उनके हम MCQ क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारी अंग्रेजी एकेडमी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।